लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने पहले अपीयरेंस से ही एमसीयू में छाया हुआ है। लोकी मार्वल का जाना माना एक कैरेक्टर है कॉमिक्स के दिनों से ही। तो आज के इस वीडियो में मैं लोकी के बारे में काफी सारे ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। और बाय द वे, वेलकम टू माय चैनल सुपर एडी। और चलो शुरू करते हैं लोकी के बारे में आज का ये वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी कहानी के बारे में। वो कहानी शुरू होती है नॉर्स मैथोलॉजी से। तो नॉर्स मैथोलॉजी में लोकी ओडिन का बेटा होता है और वो कहलाता है शरारत का देवता। तो तुमने ये बात तो नोटिस कर ही लिया होगा कि काफी सारे फिल्म, कार्टून और एनिमेज में हमें लोकी बहुत बार दिखाया गया है। और तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि लोकी डीसी में भी एग्जिस्ट करता है, और खुद लोकी ही नहीं थॉर भी डीसी में एग्जिस्ट करता है। वो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी रिलीजन के गॉड्स के ऊपर यानी कि उनके कैरेक्टर्स के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी कभी भी इन कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है। और ओवरऑल अगर सारी स्टोरीज को देखा जाए तो उनमें से सबसे बेस्ट जो स्टोरी है वो है हमारी मार्वल की स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं मार्वल में लोकी की स्टोरी को। तो लोकी ओरिजिनली है एक फ्रॉस्ट जायंट लाफी का बेटा, इसलिए उसका पूरा नेम है लोकी लाफिसन, एकदम वैसे ही जैसे थॉर का नाम है थॉर ओडिनसन। तो ओडिन जब योटुनहाइम पर अटैक करता है तब उसे हजारों तबाही के बीच में एक बच्चा मिलता है और वो उसे अपने साथ ही एसगार्ड में ले आता है। यहाँ पर ही लोकी बड़ा होता है। बट ओडिन एक निहायत ही फालतू पिता था। उसने कभी भी लोकी पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा थॉर के ऊपर ही ध्यान दिया। और इसी वजह से लोकी कभी भी अपने पिता को पसंद नहीं करता था। और इस पूरे एसगार्ड में सिर्फ एक इंसान से वो दिल से प्यार करता था और वो था उसकी माँ वेगा। उसकी माँ ने उसे इल्यूजन करना सिखाया, उसे जादूगर बनाया। और आज लोकी जो एक काबिल जादूगर बन पाया है वो उसकी माँ का ही काम है। और अपने बड़े भाई थॉर के साथ ऐसे ही लोकी धीरे धीरे एसगार्ड में बड़ा होता रहा। और उनके बीच में वैसे तो कोई समस्या नहीं थी तब तक जब तक थॉर को म्योनिर और एसगार्ड का नया राजा बनने का हक नहीं मिलता, क्योंकि लोकी बस सम्मान चाहता था, प्यार चाहता था अपने पिता से, बट उसे वो कुछ नहीं मिला। और ऐसे ही हर बात पे नेग्लेक्ट होने की वजह से उसके दिल में एक बदले की आग जलने लगी और वो एक साधारण बच्चे से एक विलन में तब्दील हो गया। मार्वल के थॉर 1 में लोकी को ये पता चल गया कि वो ओडिन का असली बेटा है ही नहीं और उसके सारे सवाल मिट गए। उसे पता चल गया क्यों ओडिन उसे इतना नेग्लेक्ट करता था, क्योंकि वो उसका असली बेटा है ही नहीं। और वो ओडिन से बदला लेने के लिए तड़प उठा और उसने एसगार्ड में फ्रॉस्ट जायंट्स का जो इन्वेजन था उसको भी सफल करने के लिए मदद की। और दूसरी दिशा में थॉर, जिसे अपनी वर्दीनेस प्रूफ करने के लिए ओडिन ने एसगार्ड से निकालकर भेज दिया था अर्थ पे। और यहाँ पर हमारे लोकी ने डिस्ट्रॉयर आर्मर को भेज दिया थॉर को मारने के लिए। बट थॉर डिस्ट्रॉयर को हरा के अपनी वर्दीनेस को प्रूव करता है और वापस आ जाता है एसगार्ड। एसगार्ड पे वापस आके थॉर को ये पता चल जाता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं है, उसका ही अपना भाई लोकी। पर इस सब के पीछे अगर सच में सोचे तो और कोई नहीं, लोकी बस ओडिन से थोड़ा प्यार चाहता था और कुछ नहीं। पर ओडिन ने उसे उतना भी नहीं दिया, इसी वजह से उसने ये पर्पस चूज किया। बट फिल्म के एंड में लोकी हार जाता है और खुद से ही स्पेस में कूद जाता है और अपने परिवार को बीच में ही छोड़ के चला जाता है। तो इसके बाद ही हमें पता चलता है कि लोकी अभी मरा नहीं है, वो पहुंच चुका है थैनोस के पास। और थैनोस के पास पहुंच के उसने थैनोस की आर्मी ज्वाइन कर ली है और थैनोस ने उसे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने का काम दिया है। और अपने मिशन में कामयाबी के लिए थैनोस उसे एक सेप्टर देता है, जिस सेप्टर में खुद माइंड स्टोन लगा होता है। और ये सेप्टर लेके ही लोकी अर्थ को इन्वेड करने निकल पड़ता है। और फिर शील्ड के हेडक्वार्टर्स में डॉक्टर एरिक सेल्विक टेसरैक्ट पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच टेसरैक्ट एक्टिव हो जाता है और एक पोर्टल खोलता है जिसमें से लोकी हमारे अर्थ में आ जाता है और डॉक्टर सेल्विक और हॉकाई को वश में कर लेता है। और इसी बीच लोकी एक प्लान बनाता है और न्यूयॉर्क में इन्वेड करता है। इसी वक्त कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क मिलकर उसे रोकते हैं और सरेंडर करवाते हैं। फिर थॉर एसगार्ड से यहाँ पर आ जाता है और लोकी से बात करता है। और फिर थॉर भी अवेंजर्स को ज्वाइन करता है। फिर लोकी के कंट्रोल में बार्टन हेलिकैरियर पे अटैक करता है और लोकी यहाँ से भाग जाता है। फिर लोकी चितौड़ी आर्मी के साथ अटैक कर देता है अर्थ पर। फिर अवेंजर्स के साथ फाइट भी कर लेता है वो। और फिर अंत में हमारे अवेंजर्स उसे डिफीट कर देते हैं और थॉर उसे एसगार्ड ले जाता है सजा देने के लिए। इसके बाद लोकी हमें फिर से दिखता है थॉर डार्क वर्ल्ड में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लोकी को अर्थ पे इन्वेजन और अटैक के लिए सजा दिया जा रहा है। इसी बीच जेन फॉस्टर ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और थॉर उसे एसगार्ड ले आया। और ईथर के आजाद होने की वजह से डार्क एल्फ्स का राजा मैलकिथ फिर से जिंदा हो चुका था। और मैलकिथ ने एसगार्ड पर भेज दिया कुछ डार्क एल्फ्स को और वो डार्क एल्फ्स आके मिले हमारे बंदी अवस्था में रहे लोकी से। और लोकी ने उनको ऊपर का रास्ता बता दिया। बट लोकी सोच रहा था कि ऊपर थॉर है और ये डार्क एल्फ्स जाके थॉर को मारेंगे। बट थॉर की जगह वहां पे था उसकी माँ फ्रेगा और वो डार्क एल्फ फ्रीगा को मार देते हैं। और फ्रीगा के मरने का जो न्यूज था वो थॉर आके लोकी को देता है और लोकी टूट जाता है, क्योंकि जिंदगी में बस एक ही इंसान से वो प्यार करता था पर वो भी नहीं रहा। पर उसे ये अभी तक नहीं पता था कि उसकी माँ की मौत का असली कारण और कोई नहीं, वो खुद है। फिर लोकी और थॉर एक साथ निकल पड़ते हैं मैलकिथ से बदला लेने। यहाँ पे लोकी मारा जाता है मैलकिथ के एक पिल्ले के हाथों और मैलकिथ अर्थ इन्वेड करने निकल पड़ता है।
फिर थॉर उसे हराता है और एंड में हमें ये पता चलता है कि लोकी अभी मरा नहीं है, उसने ओडिन का भेष ले लिया है और एसगार्ड पर राजा बन के बैठा है। फिर आता है रैग्नारॉक का स्टोरी लाइन, और रैग्नारॉक का जो स्टोरी लाइन है वो मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कैसे थॉर ने लोकी को पहचान लिया ओडिन के भेष में, और फिर हेला आ गई और हेला आके उन सबको बाहर निकाल दिया एसगार्ड से, और फिर वो ग्रैंड मास्टर का जो केस है वो हुआ। ग्रैंड मास्टर के सकार में उन्हें मिला हल्क और वैल्केरी, और फिर इन सबको लेके वो वापस आ गए एसगार्ड हेला से बदला लेने, और फाइनली सर्टर ने हेला को मार दिया। और हेला के डेथ के बाद एसगार्डियंस, लोकी, थॉर, वैल्केरी, कॉर्ग सारे मिलके निकल पड़े अर्थ की दिशा में, पर रास्ते में उनको मिलता है हमारा मैड टाइटन थैनोस, और मैड टाइटन थैनोस यहाँ पे आया था टेसरेक्ट के लिए, जो टेसरेक्ट हमारे लोकी ने अपने कपड़ों में छुपा के रखा था, पर फिर अंत में लोकी को हमारा थैनोस मार डालता है, और वहां पर ही हमारे इस टाइमलाइन के लोकी का स्टोरी खत्म हो जाता है। और फिर इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस सारे स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता है और अपने एक स्नैप की मदद से पूरे यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को धूल में बदल देता है। पर फिर हमारे सामने आता है एंड गेम, और एंड गेम में हमें पता चलता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है एंटमैन की वजह से, और फिर हमारे अवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं क्वांटम रेल्म की मदद से, और यहाँ पर आकर उनसे एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो टेसरैक्ट है वो हाथ लग जाता है 2014 के लोकी के। ये वही लोकी है जो अभी अभी एसगार्ड से निकला हुआ है और थैनोस की टीम को ज्वाइन किया है। ये प्योर इविल लोकी था, और इसी लोकी ने अर्थ को इन्वेड किया था चितौड़ी आर्मी के साथ, पर हार के जब थॉर इसे ले जा रहा था तभी इसके हाथों टेसरैक्ट लग गया और ये वहां से निकल लिया। और यहीं से हमारा लोकी सीरीज की शुरुआत होती है, जहां पे हमें पता चलता है कि TVA नाम का एक संस्था है जो हमारे टाइमलाइन को सही रखता है, क्योंकि 2014 का लोकी टेसरैक्ट लेके भाग गया था, इसी वजह से समय रेखा में एक ब्रांच तैयार हो गया था। इसी वजह से TVA के लोगों ने लोकी को पकड़ के TVA में ले आया, और यहाँ पे आके लोकी को सब कुछ पता चला। ये भी पता चला कि ये समय, ये सब कुछ इस TVA के हाथों में है, ये चाहे तो किसी समय रेखा से किसी ब्रांच को मिटा सकते हैं या फिर तैयार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर ही अपने पुराने दिनों की टेप इसने देखी, और इसने फ्यूचर में जो जो होने वाला था वो सब भी देखा, और यहाँ पर ही उसे सबसे पहले ये पता चला कि उसकी माँ की मौत के कारण और कोई नहीं वो खुद था, और ये जान के उसने अच्छाई का पथ चुना। इसके आगे क्या हुआ ये सब हम लोकी सीरीज पे देख सकते हैं, और लोकी सीरीज में जो जो भी हुआ वो इसके बाद ही हुआ था। और लोकी सीजन 2 में हमें ये भी पता चलेगा कि अपकमिंग लोकी की जिंदगी में और क्या क्या होने वाला है, और लोकी का जिंदगी हमारे मल्टीवर्स सागा में क्या क्या असर फैलने वाला है। तो लोकी सीजन 1 ने हमें बहुत मजा दिया, और यहाँ पर ही हमें फर्स्टली ही हू रिमेन्स का दर्शन हुए, जो मेनली कैंग द कॉन्करर का ही एक सुप्रीम वेरिएंट है जो मल्टीवर्सल वॉर जीत के TVA बनाता है। तो लोकी और कैंग का क्या होगा, और क्वांटमेनिया के एंड क्रेडिट सीन में हमने लोकी को देखा, जो लोकी हमारे विक्टर टाइमली को देख रहा था, तो उसके बाद क्या होने वाला है ये सब हमें पता चलेगा लोकी सीजन 2 में, जो इसी साल रिलीज करने वाला है, और उसके लिए इंतजार अब सहा नहीं जा रहा। तो आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करो, और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें हल्क की पूरी ओरिजिन जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक कर लेना। और इसके अलावा भी और भी काफी मजेदार वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे चेक कर लेना। और आज के लिए इतना ही, बाय।